हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ना कि वैसे स्टूडेंट ना जो 2024 में ना पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरे हैं, यानी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। तो मैं ना पॉलिटेक्निक के ही बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आखिर पॉलिटेक्निक होता क्या है ना, जो उसका जो कोर्स है वो कितने वर्ष का होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, उसमें ना आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इन्हीं सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो बिहार में जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म आया हुआ है, तो उन लोगों ने फॉर्म को भर दिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जिनको पता ही नहीं है उसमें ना किस किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी उसका सिलेबस क्या है। और बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है ना कि आखिर हम लोग ना पॉलिटेक्निक का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है उसका ना तैयारी हम लोग कैसे करेंगे जो बेहतर ढंग से हो सके, हम लोगों का अच्छा मार्क्स आ सके इंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो इन्हीं सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं ना कि आखिर पॉलिटेक्निक होता क्या है, यानी पॉलिटेक्निक क्या होता है। तो देखिए, पॉलिटेक्निक ना एक ऐसा कोर्स है ना जिसको ना दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि वैसे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं वो आराम से पॉलिटेक्निक का यह कोर्स कर सकते हैं। यानी पॉलिटेक्निक का जो अर्थ होता है ना वो होता है इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कीजिए। यानी इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा करना चाहते हैं ना वो पॉलिटेक्निक का फॉर्म आराम से भर सकते हैं। इसमें ना विभिन्न प्रकार की जो इंजीनियरिंग होती है वो आता है इसके अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, जो पॉलिटेक्निक है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें दो शब्द है ना, पॉली और टेक्निक। तो देखिए, पॉली का अर्थ होता है, पॉली का जो अर्थ होता है, जो पॉली का अर्थ होता है वो होता है बहुत ज्ञानी, और टेक्निक का जो अर्थ होता है कला या प्रैक्टिकल तरीके से सीखना। यानी पॉलीटेक्निक जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक पॉली है और दूसरा टेक्निक है। तो देखिए, पॉली का अर्थ होता है ना बहुत ज्ञानी, और जो टेक्निक का अर्थ होता है कला या प्रैक्टिकल तरीके से सीखना। वैसे बच्चे ना जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं वो पॉलिटेक्निक ना कर सकते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स होता है ना जिसमें ना विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। यानी इसमें ना पॉलिटेक्निक में विभिन्न प्रकार के ना टेक्निकल कोर्स कराए जाते हैं। जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसमें ना कोर्स होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। फिर इसमें ना कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी कोर्स होता है। वैसे ही विभिन्न प्रकार के ना कोर्स इसके अंतर्गत कराए जाते हैं। यानी पॉलिटेक्निक में ना विभिन्न प्रकार के ना टेक्निकल कोर्स कराए जाते हैं। और दोस्तों, आप सबको पता भी होगा ना कि आजकल जो है ना कि वैसे स्टूडेंट ना कोई टेक्निकल कोर्स किए हैं उनको ना आसानी से जॉब मिल जाता है। यानी किसी ना किसी कंपनी में ना उनको आसानी से जॉब मिल जाता है। यानी कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं फ्यूचर में, आप उस फील्ड में ना जॉब ले सकते हैं और अपना जो कैरियर है ना वो बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ना कि ये जो पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है ना वो कितने वर्षों का होता है। तो ना ये जो पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है ना वो 3 वर्ष का होता है। अब चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ना कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं ना तो आपको ना 10th या 12th पास होना चाहिए। यानी अगर आप 12th कर लिए हैं या 10th पास हो गए हैं तो ही आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं, यानी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अब पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे होता है इस पे अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, पॉलिटेक्निक में ना एडमिशन ना 2 तरह से होता है, एक सरकारी कॉलेज में होता है, एक प्राइवेट कॉलेज में होता है। तो अगर आप अपना एडमिशन ना सरकारी कॉलेज में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ना आपको ना इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी इंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो ही आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है, और नहीं तो आपको ना किसी प्राइवेट कॉलेज से करना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा बात कर लेते हैं ना कि इसमें खर्च कितना आता है। तो अगर आप सरकारी कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो इसमें ना आपको 10 से 15 हज़ार में कोर्स ये पूरा हो जाएगा। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उसमें आपको अधिक खर्च आएगा, यानी उसमें 30 से 50 हज़ार तक खर्च आ सकता है। वही अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर ना अगर सरकारी कॉलेज आपको मिल जाता है तो 10 से 15 हज़ार के खर्च में ना आपका पॉलिटेक्निक का कोर्स हो जाएगा। और देखिए, इसका जो सरकारी कॉलेज में ना एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको ना इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, यानी सीईटी। यानी सीईटी एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसका ना फुल फॉर्म होता है सीईटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये आपको पास करना पड़ता है, तभी ना आपको ना अच्छे नंबर से ये पास करना पड़ता है, तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। देखिए दोस्तों, इसका सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, इसमें ना जो पॉलिटेक्निक
के लिए ना इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें ना आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसी से ना प्रश्न आते हैं, यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से ही प्रश्न आते हैं आपके इंट्रेंस एग्जाम में। तो अगर ना आप ये फॉर्म भर दिए हैं तो ना आप ना अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। आपको ना केवल मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ही ज़्यादातर फोकस करना है। और देखिए ये जो आते हैं ना मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 10th लेवल के ही आते हैं, यानी अगर आपका ना 10th जो क्लास का मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर ठीक ठाक है तो आप ना आसानी से इसमें पास कर सकते हैं। दोस्तों यही था पॉलिटेक्निक के बारे में, मैंने बता दिया कि आखिर पॉलिटेक्निक क्या होता है। दोस्तों आजकल ना टेक्निकल नॉलेज वाले स्टूडेंट का ना काफ़ी डिमांड है, यानी अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स किए हैं तो आपको ना आसानी से कहीं ना कहीं या किसी न किसी कंपनी में जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर पॉलिटेक्निक कीजिए। और आपके मन में अगर ये प्रश्न उठ रहा है कि हम लोग कैसे इसकी तैयारी करें, तो देखिए आपको ना ज़्यादातर इस पर ना ध्यान नहीं देना, यानी 3 से 4 घंटा पढ़ाई करके ना पॉलिटेक्निक आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी करना है। और मैंने बता ही दिया है, अगर आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आपको ना बस मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो 10th लेवल तक का है उसी को ध्यान देना है, उसी को पढ़ना है। आप आसानी से एंट्रेंस एग्जाम निकाल लीजिएगा, उसके बाद एडमिशन ले लीजिए और इस कोर्स को पूरा कर लीजिए और आप भी एक बेहतर इंजीनियर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।